रविवार की सुबह थी। कमरे में हल्की धूप खिड़की से अंदर आ रही थी। आंखें बंद, हाथ धीरे धीरे अपने लंबे मुलायम बालों को छू रहे थे। सिर्फ बाल नहीं थे, ये उसकी उस पहचान का हिस्सा थे जिसे वो दुनिया से छिपा कर रखा था। ये धीरे धीरे आंखें खोली और आईने की तरफ देखा। एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। आज फिर मेरा दिन है। ये बात वह रसोई में गए, अपने लिए चाय बनाई और हाथ में कप लेकर खिड़की के पास खड़ा हो गई। आज कोई जल्दी नहीं थी, कोई डर नहीं था। आज वो अकेला था और यही उसकी सबसे बड़ी आज़ादी थी। कुछ देर के बाद वो बालकनी में गए। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। उसने योगा करना शुरू किया। हर स्ट्रेच, हर सांस जैसे उसके अंदर के दबे हुए हर एहसास को बाहर ला रही थी। उसने आंखें बंद की और खुद को पूरी तरह महसूस किया। के बाद वो आईने के सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें थी और आंखों में एक चमक। वो धीरे से मुस्कुराया। तू यही है, हमेशा से। उसने दराज खोली और एक पीच रंग की साड़ी बाहर निकाली। धीरे धीरे उसने साड़ी पहनना शुरू किया। हर टिप, हर फोल्ड जैसे वो खुद को एक नया रूप में ढाल रहा हो। जब उसने पल्लू कंधे पर रखा तो वो कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। में अब वो अलग दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सही लग रहा था। एक छोटा सा दीपक जलाया और आरती की। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आंखों में एक अजीब शांति थी। रसोई में जाकर उसने खाना बनाना शुरू किया। चूल्हे की आंच, बर्तनों की आवाज और उसके चेहरे की मुस्कान, हर छोटी चीज में उसे खुशी मिल रही। यही जिंदगी है, उसने मन ही मन सोचा। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वो नाश्ता करने लगा। कभी खुद से बातें करता, कभी हंस देता, जैसे वो अकेला नहीं था, जैसे उसके अंदर भी कोई और भी था जो आज आजाद था। ये छोटे छोटे काम करते हुए भी वो खुश था। कपड़े फोल्ड करना, अलमारी सजाना, झाड़ू लगाना, ये सब काम नहीं थे, ये उसका अपना छोटा सा संसार था। फिर अचानक दरवाजे की घंटी बजी। आज दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन हो सकता है? वो कुछ सेकंड के लिए जम गया। फिर जल्दी जल्दी उसने साड़ी उतारी, टी शर्ट और शर्ट पहन ली और दरवाजा खोला। सामने एक कुरियर बॉय खड़ा था। साइन कर दीजिए। उसने राहत की सांस ली, जल्दी से साइन किया और दरवाजा बंद कर दिया। कुछ पल तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। आज बच गया। वह वापस अलमारी के सामने गया। उसने एक सुंदर सी स्लीवलेस कुर्ती पहनी और हाथों में चूड़ियां भी पहनी। इसके बाद टीवी ऑन किया और खाना खाते हुए मुस्कुराने लगा। दोपहर धीरे धीरे बीतने लगी। वो बर्तन धो रहा था, चूड़ियों की हल्की खनक के साथ, जैसे हर आवाज उसकी पहचान को और मजबूत कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो सोफे पर लेट गए। बस 10 मिनट, लेकिन वो 10 मिनट गहरी नींद में बदल गए। जब उसकी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। कमरे में हल्की नारंगी रोशनी थी। वो उठकर बैठा, आंखें मलते हुए। फिर यह बाथरूम में जाकर फ्रेश होता है। फिर वह बालकनी में गया। हवा चल रही थी, उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, लेकिन इस बार उसने खुद को नहीं छिपाया। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, दुनिया चाहे जो सोचे, अब मैं खुद से नहीं भागूंगा। वह बिना कपड़े बदले उसी रूप में सड़क पर चलने लगा। सड़क पर लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दूर चलने के बाद वह वापस अपने कमरे में आया। रात का खाना खाने के बाद उसने एक नाइटी पहनी और बेड पर लेट गया। इस बार नींद अलग थी, क्योंकि आज वो सिर्फ सपना नहीं देख रहा था, वो अपनी सच्चाई जी चुका था। कभी कभी सबसे बड़ी आज़ादी बाहर नहीं, अपने अंदर मिलती है।